हेलो फ्रेंड, तो गूथे हुए आटे से चलिए झटपट से या चटपटा सा ये नाश्ता तैयार करते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो अब गैस पे चढ़ाइए एक पैन और उसमें डालिए 1 चम्मच ऑयल और यहाँ पर डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है और इसमें ऐड कर दीजिएगा और इसे सौटे कर लेते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखिएगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जैसे ही सौटे हो जाएगा तभी यहाँ पर 1 पीस प्याज को रफली चॉप कर लीजिएगा, बारीक चॉप कर लीजिएगा और इसमें ऐड कर दीजिएगा। चलिए हमें इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसके साथ ही में हम क्या करेंगे, 2 से 3 चम्मच यहाँ पर शिमला मिर्च को भी बारीक चॉप कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें डाल दीजिएगा। तो चलिए इसे भी मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें इसे सॉफ्ट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, हमें इसे क्रंच ही रखना है। तो चलिए इसे मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना पत्ता गोभी यहाँ पर लिया है, देखिए 1 बॉल, और इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा और अब इसमें डाल दीजिए। तो चलिए इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है। अब जो है ना सब्जियां में जो भी मॉइस्चर होती है ना, उसे हमें इसको हटाना है। तो इसके लिए गैस को बिल्कुल हाई करके इसे हम चलाएंगे 1 से 2 मिनट। यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जी की क्वांटिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। तो यहाँ पर इसका मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो गया है। उसके बाद ही आप यहाँ पर कुछ सीजनिंग ऐड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए काली मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून ऐड कर लीजिएगा और अब डालेंगे चिली फ्लेक्स ½ टीस्पून। इससे बहुत बढ़िया सा स्वाद आएगा, चटपटा सा बिल्कुल नाश्ता आपका तैयार होने वाला है। और अब डालिए चाट मसाला या काला नमक, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है चाट मसाला तो आप काला नमक भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए ½ टीस्पून ऐड कर लीजिए और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक ऐड कर लीजिएगा। और अब यहाँ पर देखिए ½ टीस्पून यहाँ पर ऑरिगेनो ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बगैर ऑरिगेनो के बना सकते हैं। तो चलिए इन सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। पहले गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई है और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम इस टाइम अब लो कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लो करके थोड़ा सा हम इसे और भी अंदर से चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर रेड चिल्ली सॉस यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 1 से 2 चम्मच आप ऐड कर दीजिए, इससे ना बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। और इसमें टोमेटो केचप भी 1 चम्मच ऐड कर दीजिए। अंदर से जो है ना इसकी फीलिंग जो है ना बिल्कुल चटपटा सा इसका स्वाद आने वाला है इससे। तो चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद गैस को ऑफ कर लीजिए और इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए अच्छे से पहले मिक्स कर लिया मैंने। अब गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे अब हम निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, डो तो हमारा पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है। ये बचा हुआ मेरा आटा था, मैंने डो लगाया था। इसमें ना सिर्फ नमक है और कुछ भी नहीं है। पानी से मैंने अच्छे से गूंथ करके इसे रख दिया था, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो बच जाता है, रोटियां चपाती जो बनाते हो ना, थोड़ी बहुत भी बच जाती है, तो इस तरीके से आप ये नाश्ता तैयार कर सकते हैं। तो चलिए एक बॉल इसका हम कट कर लेते हैं। बड़ी बड़ी सी चपाती के लिए बड़ा सा बॉल लेंगे। चलिए इसे मैंने गोल कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा आटे की डस्टिंग कर लेते हैं और इसे हम बेल लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो नाश्ता तैयार होने वाला है ना, ये बिल्कुल आपको मोमोज जो खाते हो ना, बिल्कुल उस टक्कर का ये नाश्ता तैयार होने वाला है। बिल्कुल आपको हेल्दी तरीके से आप इस तरीके से आप बनाएं, गेहूं के आटे से मोमोज बनाएं, आपको बहुत ही मजेदार लगने वाला है। आप जो खाते हो ना मैदे के मार्केट में मोमोज, वो बिल्कुल ना खाएं, आपके को हानिकारक हो सकती है। तो इस तरीके से आप गेहूं के आटे से आप बनाएं और उसे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर देखिए एक छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। आप चाहें तो छोटे छोटे लोइयां को कट कर लें और उसे बेल लें, छोटी छोटी पूरी, ठीक है। इस तरीके से तो ये बिल्कुल आसानी से हो जाती है, एक बार में बहुत सारा कट जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए स्टफिंग को मैंने इजी तरीके से इसे फिलअप किया है। इस तरीके से एक प्याला ले लें छोटी सी और उसमें डाल देंगे और इस तरीके से फोल्ड कर लें। आप चाहे ना तो इसे मोमोज का शेप भी दे सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से सिर्फ गोल कर लेंगे। तो आप अपनी मर्जी से आप इसे इस स्टफिंग को भर ले और इसे मोमोज का शेप दे दें। तो चलिए इसी तरीके से हम सभी को भले बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सभी को मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब हम करना क्या है, अब यहाँ पर देखिए इसे स्टीम करना होता है, तो लेकिन मैंने यहाँ पर स्टीम नहीं किया है, यहाँ पर कुछ और ही मेथड से मैं इसे बनाने जा रही हूँ। तो चलिए गैस पर रखिए एक कढ़ाई और उसमें डालिए पानी। अब पानी में थोड़ा सा बॉयल आने दीजिएगा, उसके बाद इसे इसमें डाल दीजिएगा। अब देखिए इसमें डालने का तरीका ये है कि जहां पर से हमने इसे बांधा था, यानी कि मोमोज का जहां पर से शेप दिख रहा है, उसे
नीचे की साइड रखना है और ऊपर साइड नहीं रखना है, क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है वहां पर ना लेयर, तो इसलिए थोड़ा सा स्टीम यानी कि पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसलिए पहले उस साइड से डालेंगे, उसके बाद ही आप इसे फ्लिप करेंगे। तो दोस्तों, अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से फ्लिप कर लेंगे। तो जब ये पक जाएगा ना, तो यहाँ पर आपको इंडिकेशन हो जाएगा इस बात का कि ये जो है ना ऊपर बिल्कुल ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है। तभी आपको समझ में आ जाएगी ना कि ये बिल्कुल अच्छे से अंदर से कुक हो चुका है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल हल्का सा होने लगा है ना, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल हल्का हो गया है, बिल्कुल ऊपर आ गया है, नीचे बिल्कुल नहीं है। तो ये बिल्कुल कुक हो गया है। अब हम इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा ये रेसिपी है दोस्तों। इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। आप चाहे ना तो यहाँ पर स्टीम भी कर सकते हैं, और पानी में अगर उबालना नहीं चाहते हैं तो आप स्टीम भी कर सकते हैं। तो चलिए सभी को इसी तरीके से निकाल लेते हैं। आप चाहे ना तो इसी तरीके से आप चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट तरीके से मैं बताने जा रही हूँ, जिसे सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मैदे की मैंने एक सैलरी बना ली है, जिसमें सिर्फ मैदा है और सिर्फ नमक है और कुछ भी नहीं ऐड किया है, और इसका एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक पैन रख लिया है और उसमें मैंने डाला है तेल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक पीस उठाएंगे और इसमें सैलरी में डिप करेंगे और ऑयल में डालते हुए चले जाएंगे। तो सभी को इसी तरीके से आप डिप करें और यहाँ ऑयल में डिप करते हुए चले जाएंगे। इससे जो नाश्ता है ना बहुत ही क्रिस्पी बनती है। आप अगर सैलरी नहीं देना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से आप फ्राई कर सकते हैं। लेकिन सैलरी से होता क्या है कि ऊपर की जो लेयर होती है ना बहुत ही क्रिस्पी बन जाती है, इसलिए सैलरी जो है ना मैदे की बहुत जरूरी होती है इस चीज का। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी को डीप कर लिया है। अब जैसे ही गैस का फ्लेम यहाँ पर हाई रखेंगे और उसके बाद इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से बहुत प्यारा सा कलर आने लगा है, तब यहाँ पर फ्लिप कर लीजिए। तो चलिए सभी को इसी तरीके से हम फ्लिप कर लेते हैं, टर्न कर लेते हैं और अच्छे से कलर आने तक इसे हम पका लेते हैं। तो दोस्तों है ना ये मजेदार सी रेसिपी, मुझे जरूर से आप बताइएगा कमेंट्स में कि ये आपको ये नाश्ता कैसा लगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों साइड से बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड से बहुत प्यारा कलर आ गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम अब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आ गया है दोनों साइड से। तो जब भी आपको भूख लगे, आपकी सभी के घरों में ना थोड़ी सी आटा जो है ना बच जाती है, तो इस तरीके से फटाफट से आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल मोमोज आपको की तैयार हो जाएगी। तो चलिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, तो खाने में बहुत ही मजेदार और लजीज लगता है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आप जरूर से इसे ट्राई कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई और मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।